हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। यदि आप लोग भी मेरी तरह तड़का और रोटी के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल अलग है और बिल्कुल नई रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार और नए रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है राजमा मैंने हाफ कप लिया है, जिसे रात भर के लिए मैंने नॉर्मल पानी में सोख करके रखा था। जितना मैंने राजमा लिया था उससे ज़्यादा मैंने हरा मूंग लिया है। यहाँ पे मैं हरा मूंग का यूज़ कर रही हूँ। तो 1 कप मैंने हरा मूंग को भी रात भर के लिए पानी में सोख करके अलग रखा है। तो मैं यहाँ पे राजमा को भी तोड़ के दिखाती हूँ। राजमा भी काफ़ी आराम से टूट जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राजमा को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। राजमा में पानी डाल दें। राजमा में इतना पानी डालना है ताकि वो आराम से डूब जाए। अब इसमें डालें नमक और हल्दी पाउडर। जैसे हम सिंपल दाल बनाते हैं बस इसमें मैंने नमक और हल्दी का यूज़ किया है। और अब इसमें प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें और 4 से 5 सीटी आने तक कुक कर लें। 5 सीटी कंप्लीट हो चुका था। प्रेशर निकलने के बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला है। अब मैं राजमा को आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से गल चुका है। उबले हुए राजमा को एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें और सेम प्रेशर कुकर में हम ले लेंगे मूंग। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमेशा खरा मूंग का यूज़ करें। अब इसमें भी उतना ही पानी डालेंगे ताकि दाल आराम से डूब जाए। नमक डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें और इसमें 3 सीटी आने तक कुक कर लें। मूंग को गलने में बहुत कम टाइम लगता है, तो आप चाहे तो इसे बिना प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर का प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन खोलें। इस रेसिपी के लिए जितना मूंग को गलना था बिल्कुल परफेक्ट गला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून घी। घी के जगह पे आप तेल और फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में डाल दें 1 तेज़पत्ता और आधी छोटी चम्मच साहा जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। तड़का के भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट कर तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। यदि आप लहसुन और प्याज खाना पसंद ना करते हो तो इसे स्किप कर दें। बिना लहसुन और प्याज का भी ये रेसिपी काफ़ी अच्छी बनती है। इन सब मसालों को बहुत ज़्यादा भूनकर लाल नहीं करना है, बस हल्का इसमें ब्राउनिश कलर आ जाना चाहिए, इतना ही इसे भुनें। अदरक, लहसुन, मिर्च के भुनने के बाद इसमें ऐड कर दें बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को सभी तड़का के साथ मिक्स कर लें और इसे लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भुनें। जैसे ही प्याज का कलर ट्रांसलूसेंट हो जाए अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे बारीक काट लिया है। प्याज और टमाटर को लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनकर तैयार कर लें। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रखा है। प्याज और टमाटर अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसालों का पाउडर। तो मैंने यहाँ पे लिया है काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे किचन किंग मसाला पाउडर। अब मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच दूध की मलाई। दूध की मलाई की जगह आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए इसे भून लें। अब इसमें डाल दें राजमा को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। इसी प्रकार हम मसालों को राजमा के साथ मिक्स करते हुए थोड़ी देर भूनेंगे, करीब 2 से 3 मिनट। भूनते भूनते मसाला थोड़ा थिक हो गया है, तो अब हम यहाँ पर ढक्कन बंद करके थोड़ी देर और इसे मसालों के साथ कुक करेंगे। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएं और मसालों को एक बार चेक कर लें। मसालों से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए मूंग। मैंने पानी के साथ ही मूंग को मसालों के साथ ऐड किया है। जितनी दाल की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है उतना आप मूंग में पानी डालकर उबालें। साथ में डाला है आधी छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पतली करूँगी, तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ किया है ग्रेवी को थोड़ा पतला करने के लिए। साथ में डाल दें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बस कलर के लिए। कवर लगाएं और इसे मीडियम फ्लेम पर उबाल आने तक कुक करें।
तड़का में अच्छा उबाल आने लगा है, कंसिस्टेंसी भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया पत्ती। धनिया पत्ती के जगह पे आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। यदि आप कसूरी मेथी डालना चाहते हो तो उसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके फिर इसमें ऐड करें। गैस का फ्लेम बंद कर दे और इसे वापस से ढक्कन लगा कर 2 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। ये देखने में बिल्कुल दाल मखनी जैसा है, पर खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। जितना ये देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उतना ही डिलीशियस है। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ जरूर लिखें। यदि आप लोग को मेरी बनाई हुई आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलती हूँ इसी तरह आसान और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।